वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पृष्ठे सुमित्रा सुता शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयो वायाति कोशेनश्च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युराट तारासुतो जाम्बुवान् मध्ये नीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। सर्वप्रथम मंगलाचरण पूर्वक आनंद रामायण की विषयानुक्रमणिका बदलाते हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी बोले, सुधीर जी दादी। तुम तो आज बहू को साथ लेकर आने वाले थे ना? हाँ, गया था उसके क्लिनिक, पर वो अपने काम में बिजी थी। बेटा थोड़ा इंतजार कर लेते। इंतजार? कब तक करता इंतजार? आखिर इंतजार की भी हद होती है। वो अपनी मर्जी की मालिक है, जब चाहे जाए, जब जी में आए आ जाए, मुझे उससे क्या। सुधीर, तुमसे जरा सी बात क्या पूछ ली? तुम तो भड़क उठे। तुम तो अपने परिवार वालों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे दफ्तर में बैठे हो। देखिए डैडी। सुधीर, मैं देख रहा हूं तुम चिड़चिड़े होते जा रहे हो। जरा सी बात पे तुम्हें गुस्सा आता है। आखिर बात क्या है? जाने दो ना अनुभव, समय ही ऐसा आ गया है। आजकल की पीढ़ी संस्कृति मान मर्यादा को कहाँ समझती है। हाँ, सब खोट मुझे में है दादी। पहले तो निमी मुझ में कमियां निकालती थी, अब आप दोनों भी मुझ में कमियां निकालने लगे हो। सुधीर, माँ, इसके तेवर देखे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या होता जा रहा है। अनुभव, इतिहास गवाह है, हर महायुद्ध की शुरुआत इसी तरह मामूली झगड़ों से होती है। माँ, मुझे तो आसार कुछ अच्छे नजर नहीं लाते। अब इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की है, एक दूसरे को समझ के ये शादी की है, फिर ये टेंशन और तनाव क्यों? बेटा, मेरी बात मानो तो इन दोनों को बिठाकर प्यार से समझाने की कोशिश करो, वरना इनके बीच की ये दूरी ऐसी ही बढ़ती चली जाएगी और ये हमारे घर के लिए और मुकुल के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है माँ, बात करता हूँ मैं। हाय, खुदा खैर करे, आज सज धज कर कहाँ निकली है सवारी? आपको क्यों बताऊं? नहीं बताओगी तो फायर ब्रिगेड वालों को कैसे पता चलेगा कि बिजली कहाँ गिरने वाली है? आप उन्हें इस घर का पता और अपना नाम लिखवा दीजिएगा, क्योंकि अगर बिजली गिरी तो आप पर गिरेगी। खुदा खैर करे, मैं तो तेरी तारीफ कर रही हूँ और तू है कि बुरा मान गई। अरे मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, क्या मैं तुझसे ये नहीं पूछ सकती कि तू कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही है? आपा, मैं जहाँ भी जा रही हूँ वो जगह गलत जगह नहीं है और मैं कोई बच्ची नहीं रही जो आप मुझ पर पाबंदियां लगाएं। खुदा खैर करे, ये लड़की तो आज मुझसे उलझती जा रही है। अरे तू कोई गलत काम करेगी तो क्या मैं तुझे पूछूंगी नहीं? क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? आपको अगर अपना हक जताना है तो अपने ससुराल में जाके जताइए, यहाँ पर नहीं। हाय हाय, ये तू कह रही है छोटी? तू? मैं तो तुझे अपने से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो मेरे रास्ते में रुकावट पैदा करे, समझी? खुदा खैर करे, आज तो ये झगड़ा करने पर तुल गई है। लेकिन छोटी, इतना गुरूर भी अच्छा नहीं है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अगर जिद पर आ गई तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ आपा जान, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं आपसे माफी मांगूंगी। आपके दिल में जो आए आप वो कीजिए। मैं नसरीन भाभी नहीं हूँ जो आपके सामने घुटने टेक दूं। खुदा हाफिज। आयशा, आयशा, क्यों चिल्ला रहे हैं भाईजान? आज तुम मेट्रो के पास क्या कर रही थी? मेट्रो के पास? मैं तो वहां नहीं गई। अगर तुम वहां नहीं गई थी तो क्या मैंने तुम्हारी रूह को देखा वहां? भाईजान, आपको धोखा हुआ होगा। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है, पर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो।
मैंने तुम्हें अपनी आंखों से सलमान के साथ वहां देखा है। बताओ तुम क्या कर रही थी वहां? क्या ताल्लुक है तुम्हारा सलमान से? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जानती हो वो लड़का कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है? मुझे सलमान से मतलब है, उसके खानदान से नहीं। किसी भी इंसान से रिश्ता कायम करने से पहले उसके खानदान के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। मैं इसे जरूरी नहीं समझती। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है वो हम फैसला करेंगे। तुम्हारे 2 बड़े भाई मौजूद हैं और एक बात सुन लो, आज के बाद तुम सलमान से नहीं मिलोगी। मैं सलमान से जरूर मिलूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाई के सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। अगर मैं प्यार की बात कर रही हूँ तो इसमें कौन सी नई बात है? जहीर भाई ने भी प्यार किया और फिर नसरीन भाभी से निकाह किया। अगर मैंने प्यार कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया? मैं सलमान से जरूर मिलूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुमने। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम सलमान से नहीं मिलोगी। कितनी देर से फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा। किससे फोन लगा रही हो? मुकुल के हॉस्टल में, लगता है लाइन खराब है। अच्छा, ये आज अचानक मुकुल को फोन लगाने की फुर्सत कैसे मिल गई तुम्हें? ये जानने के लिए कि मुकुल की छुट्टियां कब हो रही हैं। उसकी छुट्टियां से तुम्हें क्या मतलब? उसका मैं पता लगा लूंगा और जब छुट्टियां होंगी तो मैं उसे खुद लेकर आ जाऊंगा। क्यों? मुकुल को लेकर आने के लिए क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? तुम्हें मेरे साथ चलने की क्या जरूरत है? तुम अपने क्लिनिक संभालो, अपने सेमिनार्स अटेंड करो, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि काम के अलावा मैं एक माँ भी हूँ। माँ। तो ऐसी ये आज अचानक माँ की ममता कैसे जाग गई? क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं हूं? तुम उसकी माँ जरूर हो निमी, लेकिन एक माँ की जिम्मेदारियां तुम नहीं निभा रही हो। और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम एक बाप की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो तो क्या ये सच ना होगा? अपने काम की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर क्यों उतार रही हो तुम? और तुम भी अपनी बिजनेस की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालो। आखिर तुम ऐसा करते क्यों हो सुधीर? मुझसे ज्यादा बहस मत करो वरना। बहस तुम कर रहे हो मुझसे, और वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? बोलो बोलो। तुम नहीं सुधरोगी। जैसे तुम बड़े सुधरे हुए हो। हाँ। ओहो। हेलो सलमान, कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारी लाइन इतनी एंगेज है। आयशा, ऐसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। मैं तुम्हें और तुम मुझे फोन करने की कोशिश कर रही थी। अरे भाई, ऐसे में लाइन एंगेज तो मिलेगी ही ना। सलमान, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम उसी रेस्टोरेंट में मुझसे मिल सकते हो जहाँ मैं तुमसे पहले मिली थी? हाँ हाँ आयशा, क्यों नहीं, लेकिन बात क्या है? तुम सवाल पूछ के वक्त बर्बाद मत करो, मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। मैं यहाँ से रवाना हो रही हूँ और तुम? ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज़। निम्मी, अरे नसरीन, तुम? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे की तरफ जा रही थी। दादी माँ से मिलने आई हो? और पता चला कि तुम क्लिनिक नहीं गई। क्यों? बस ऐसे ही, मूड ठीक नहीं है। मूड तो तुम्हारा सुधीर भाई खराब करके गए हैं। चाय पियोगी? बात को बदलने की कोशिश मत करो। बोलो, क्या बात है? ओह, तो दादी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? क्यों? दादी माँ नहीं कहती तो तुम मुझे नहीं बताती? क्या जानना चाहती हो नसरीन? मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब भी घर में कुछ होता है ना, दोष हम औरतों का ही होता है। निम्मी, खुलकर बताओ, हुआ क्या है? कल रात को दादी माँ दवाई लेना भूल गई और उनका बीपी कुछ हाई हो गया, और ऐसे में घबराहट तो होती है। हर रोज मैं चेक करती हूँ, लेकिन कल रात को मैं भूल गई। ऑपरेशन थिएटर से लेट आई थी, बहुत थक गई थी, और डैडी और कुसुम को भी ख्याल नहीं रहा।
और बस सारी बिजली मुझ पर ही गिर पड़ी। लेकिन निम्मी, तुम इसके लिए अकेली जिम्मेदार तो नहीं हो। लेकिन ये बात सुधीर को कौन समझाए? उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सुधीर भाई खुद ही बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी इंसान हालात के हाथों शिकार हो जाता है। और निशाना मैं बन गई, क्यों? निम्मी, ये बहुत छोटी बात है, इसे यहीं दफन कर दो तो बेहतर होगा। मैं कभी बात को नहीं बढ़ाती नसरीन, लेकिन पता नहीं आजकल सुधीर का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। लेकिन सुधीर भाई के लिए तुम्हारे पास आजकल वक्त कहाँ होता है? मैं अपनी मर्जी से तो बिजी नहीं हूं ना नसरीन। कुछ भी हो, आपस में बैठकर इस बात को रफा दफा करो, नहीं तो तुम्हारी वजह से इस बार मेरे सर में दर्द होने लगेगा। मैं तुम्हारे सारे सरदर्द उठा लूंगी, लेकिन तुम्हारे सर में दर्द नहीं होने दूंगी। ये हुई ना बात। चलो अब तुम पिलाओ एक अच्छी सी चाय। अच्छा बाबा, चलो बढ़िया पा। क्या हुआ जीनत? वो फिरोज भाई। क्या हुआ फिरोज भाई को? फिरोज भाई ने छोटी आपा को थप्पड़ मारा। खुदा खैर करे। खुदा खैर करे छोटी। इससे पहले तो इस घर में सिर्फ कान भरने तक की बात चलती थी, मगर अब तो पानी सर के ऊपर से उठता ही जा रहा है। फिरोज ने तुम पर हाथ उठाकर गजब ही कर दिया। भाईजान मुझ पर हाथ उठाएं या तलवार चलाएं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सलमान से और किसी से नहीं, चाहे इसके लिए वो मेरी जान तक ले लें। मुफ्त की जान है क्या, वो भी मेरे होते हुए? खुदा खैर करे, समझने और समझाने तक की बात तो समझ में आती है, मगर फिरोज का हाथ उठाना, जरूर नसरीन ने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। हाँ छोटी, तू इन बातों को नहीं समझ सकती। मैंने दुनिया देखी है, इसीलिए सब समझती हूँ। नसरीन जिस तरह से इस घर को डस रही है, वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आज उसने भाई बहन के बीच दरार डाली है, आगे न जाने क्या क्या करेगी वो। बड़ी आपा, बस इससे पहले कि वो हमारे घर की हवा को जहरीला कर दें, हमें कुछ सोचना होगा बड़ी आपा। खुदा खैर करे छोटी, इससे पहले कि वो कुछ और फितना खड़ा करे, हमें कोई कदम उठाना होगा। हाँ छोटी। आपा, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो ठीक है, करती रहना इंतजार, मैं तो चली। दादी माँ, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। बेटी, आजकल मुंबई में बड़ी ठंड पड़ने लगी है। दादी माँ, पूरे दुनिया में मौसम बदल रहा है। ये बढ़ती हुई आबादी, पॉल्यूशन, ये सब। दादी माँ, अरे फिरोज, तुम आओ बेटा, आओ। दादी माँ, क्या बात है बेटा? आज मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर बात क्या है फिरोज? दादी माँ, मैंने आयशा पर हाथ उठा दिया। क्या? हे भगवान, ये क्या किया तुमने? क्या कभी अपने से छोटे के ऊपर हाथ उठाते हैं, और वो भी लड़की पर? दादी, अगर छोटे गलती करे और बड़ा उसे उसकी गलती का एहसास दिलाए, बजाय गलती मानने के छोटा खामखाम बहस करे, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? भैया, कभी कभी जिसे हम गलत समझते हैं ना, तो गलत करने वाला उसे सही समझता है, इसीलिए तो वो काम करता है। आपको आयशा को समझाना चाहिए था। मैं उसे समझाने की नियत से ही गया था, पर आयशा उल जुलूल कहने लगी। वो मुझसे जो चाहे कह लेती, पर वो जाहिर भाई और भाभी के दामन पर छींटे उड़ाने लगी। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटे,
बर्दाश्त ही तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा तो इंसान को कमजोर बनाता है। छोटे ने गलती की, बड़े ने गुस्से के ऊपर काबू न पाकर चाटा मार दिया, तो छोटे और बड़े में फर्क क्या रह गया फिरोज? हाँ दादी माँ, अब मैं अपने किए पे पछता रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा आयशा से मैं माफी कैसे मांगूं? भैया, माफ़ी छोटों से मांगनी हो या बड़ों से, गलती की माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और हमें पता है कि आयशा आपसे बहुत प्यार करती है और उसे खुद एहसास हो गया होगा कि आप अपने किए पर पछता रहे हो। आपा, खैरियत तो है आपा? आपने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? अरे खैरियत के लिए तो खुदा से दिन रात दुआ मांगती रहती हूँ। पता नहीं किस बात पे वो हम सबसे नाराज है। आपा बताएंगे भी कि क्या बात है? आज फिरोज ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। उसने छोटी पर हाथ उठाया है। क्या? फिरोज ने छोटी पर हाथ उठाया? क्यों? खुदा खैर करे, आपको ये क्यों का जवाब बाद में मिलेगा। पहले आप उससे ये तो पूछे कि वो अपने आप को समझता क्या है। अगर छोटी ने कोई गलती की है तो उसकी शिकायत पहले आप तक पहुंचनी चाहिए, है ना? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए आपा। फिरोज को उसके किए की सजा आज ही मिलेगी और आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। देखो ज़हीर मियां, इस मामले में मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, वरना यहाँ सबको ऐसा लगेगा कि मैं आपसे सबकी शिकायत करती फिरती रहती हूँ। लेकिन आपा, आप कोई शिकायत थोड़ी कर रही हैं। आप तो जो भी कर रही हैं बस घर की बेहतरी के लिए कर रही हैं। ऐसा तुम सोचते हो भाई, लेकिन क्या यही सोच बाकी सबकी है? मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मैंने आपको ये बात बताई, ये किसी से मत कहना। हाँ, आप मुतमईन रहिए आपा, इस मामले में आपका जिक्र नहीं होगा। नसरीन, फिरोज कुछ कहकर गया? कहाँ गया है वो? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या किया फिरोज ने? नसरीन, तुम भी इसी घर में रहती हो, फिर तुम्हें वो सब खबर क्यों नहीं होती जो ताहिरा आपा को होती है? क्या बताया आपको ताहिरा आपा ने? फिरोज ने आयशा को थप्पड़ क्यों मारा? हाय अल्लाह,